जनसंघ के समय से ही हम सैनिकों का यथोचित सम्मान देने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। अभी जैसा स्वामी यतीश्वरानंद जी ने बताया, अटल जी का शासन हो या वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासन हो, हमने हमेशा ये चाहा है देश के लिए प्राणों का न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों व उनके परिवारों का उनका सही हक मिल सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हाथों में है। अब सुरक्षा में लगे सैनिकों को दुश्मन की गोलीबारी का जवाब देने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले के समय में क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई गोली दूसरी तरफ से आती थी तो पूछना पड़ता था, कंपनी कमांडर पूछता था ब्रिगेड से, ब्रिगेड वाले पूछते थे डिप से, डिप वाले पूछते थे कमांड से, और कमांड वाले पूछते थे मंत्रालय में जाकर, तब जाकर फैसला होता था। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से उन्होंने तय किया कि अगर कोई भी दुश्मन की गोली आती है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आज देश के अंदर पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी होली हो, अपना दिवाली हो, अपना जन्मदिन हो, वो कहीं प्रधानमंत्री निवास के अंदर नहीं मनाते। वो अपनी होली और अपनी दिवाली, अपना जन्मदिन कहीं मनाते हैं तो उन सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं जो सीमाओं पर खड़े हैं, 24 घंटे देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। हमेशा सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना सटे साटे हम समाचरित के सिद्धांत का अनुसरण कर सभी दुश्मनों का दांत खट्टा करने का मादा रखती है। आज सेना का मनोबल अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। अब सेना को निर्णय लेने में पूरी छूट है। हर प्रकार से आज सेना आगे बढ़ रही है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि अब शक्तिशाली भारत, गौरवशाली भारत, स्वाभिमानी भारत, जिस भारत की हम परिकल्पना करते थे, कल्पना करते थे, संकल्पना करते थे, हम उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज एक मजबूत भारत बन रहा है जिसको पूरी दुनिया मान रही है। आज हमारी सरकार का प्रयास है कि हम शहीदों के इस योगदान को हमेशा याद रखें। इसके लिए उत्तराखंड की वीर भूमि को एक सैन्य धाम निर्माण करने की भी हमने घोषणा की है और हम इसके लिए 13 जनपदों के सभी शहीद सैनिकों के घर आंगन की मिट्टी लाकर उस सैन्य धाम के निर्माण में शामिल कर उनके बलिदान से आगामी पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करने का कार्य कर सकेंगे। मोदी सरकार सैनिकों का दर्द समझती है। यही वजह है कि हमने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की हैं। आज मोदी सरकार ने ऑल वेदर रोडें बनाई है। मेक इन इंडिया के तहत बुलेट प्रूफ जैकेटें भारत में बन रही है। मोदी सरकार ने रक्षा सौदी में दलाली पूरी तरह से खत्म की है। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग 1972 से थी, लेकिन इस पर ध्यान देने का काम किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि वे सैनिकों का दर्द समझते ही नहीं बल्कि उसे दूर करने की भी कोशिश करते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड जब तक हम नहीं बना देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अंत्योदय का समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक अपने अंतिम लक्ष्य को आवश्यक रूप से पूरा करने के लिए जो हमारे सामने एक विजन है कि 2025 का ये उत्तराखंड, उसके लिए हम पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं। चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे परिवहन का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे जिन्होंने विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, जिनके अपने अनुभव हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के बाहर और उत्तराखंड के अंदर काम किया, सामान्य जनता और आम जनता को समझते हैं। उन सभी के सुझाव लेकर हम 2025 का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है, प्रधानमंत्री जी का विजन है कि उत्तराखंड 2025 में जब अपनी स्थापना का 25वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो उस समय उत्तराखंड हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम भारतीय सेना, हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए लिए हैं। भारतीय सेना अर्धसैनिक बलों को शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर
सेवा आयोजन का हमने निर्णय किया है। द्वितीय विश्व युद्ध की सैनिक विधवाओं के लिए, युद्ध के सैनिकों के लिए 8,000 से बढ़ाकर उनकी 10,000 रुपए हमने पेंशन की है। विशिष्ट सेवा मंडल पैदल धारकों को एक मुश्त राशि में 2020 में फिर से वृद्धि की है। सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों को नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में भवन में कर में छूट दी है। इसी प्रकार से सैनिकों के आश्रितों हेतु 150 बेड के छात्रावास का निर्माण कराना हमारी पहली प्राथमिकता में है। ऐसे बहुत सारे काम अभी हम लोगों ने किए हैं। 2 यात्राएं प्रदेश के अंदर, एक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने सैनिकों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में सवाड़ से प्रारंभ की थी, और दूसरी यात्रा हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने मूनाकोट से, पिथौरागढ़ से उसको प्रारंभ किया है, जो 13 जनपदों में जाकर 13 दिसंबर को इस यात्रा का हम लोग अंतिम कार्यक्रम, समापन कार्यक्रम करेंगे, जहां पर प्रत्येक परिवार के आंगन की मिट्टी वहां पहुंचेगी। प्रत्येक शहीद का जो है वहां पर हमेशा स्मरण हो, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा इन बच्चों को अपने स्मरण में रखें। इसके लिए हमारी सरकार ने इस प्रकार की शहीद यात्रा करने का निर्णय लिया था। मैं आज के अवसर पर, चूंकि बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, समय की मर्यादा है, बहुत सारे कार्यक्रम है, इसके बाद जसपुर में भी कार्यक्रम है, फिर देहरादून में कार्यक्रम है। आज प्रातः काल से ही, चूंकि हमने आज किसानों के लिए कल ही 355 रुपए कुंटल गन्ने का रेट तय किया था, बहुत हजारों की संख्या में किसान वहां आ गए, इसके कारण से काफी विलंब हुआ है। और इसी के साथ साथ हमने जो लंबे समय से हमारे तीर्थ पुरोहित, हक हकूकधारी, पंडा, रावल और उस क्षेत्र के रहने वाले पुजारी सारे लगातार ये मांग करते रहे हैं कि जो देवस्थानम एक्ट है उसको वापस लिया जाना चाहिए। आज के दिन हमने ये निर्णय भी वापस करने का कर लिया है। हमारी सरकार लगातार सभी मामलों में बीच का रास्ता निकालते हुए काम कर रही है। हमने जितनी हमने घोषणाएं की हैं, वो सारी घोषणाओं के हमने शासनादेश निकाल दिए हैं। जितना समय भी आप सबके समक्ष मुझे मिला है, मेरा एक एक दिन, एक एक क्षण और एक एक पल केवल और केवल उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों को समर्पित है, उत्तराखंड की जनता को समर्पित है। उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। 500 से अधिक अभी तक हमने निर्णय ले लिए हैं। अभी जितना समय बचा है हम कोशिश करेंगे और त्वरित गति से हम निर्णय लें, उन सभी को धरातल पर उतारें। आज के अवसर पर मैं आप सभी का अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सबका स्मरण करते हुए, हमारे वीर सैनिक शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जन अपेक्षाओं के अनुरूप आप